सो हे गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम ऐसे टॉपिक को देखने वाले हैं जो 100% पेपर में पूछे ही जाते हैं, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो। 100% ऐसे क्वेश्चन आते ही है और वो टाइप है सही संबंध चुनो, यानी चूज़ करेक्ट रिलेशन। इस तरह का क्वेश्चन 100% पेपर में आता ही है। सो इसमें दिया हुआ ये होता है, एक वर्ड होता है, उसका रिलेशन पहले से दिया होता है किसी दूसरे शब्द के साथ, और वैसा ही रिलेशन किसी तीसरे का चौथे से देखना होता है जिसकी मौजूदगी ऑलरेडी ऑप्शन में दिया हुआ होता है। सो हमें वही करेक्ट रिलेशन फाइंड आउट करके निकालना होता है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वीडियो के अंत तक बने रहे और समझ ले कि किस तरह से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, क्योंकि 100% क्वेश्चन सवाल पेपर में पूछे ही जाते हैं। सो शुरुआत करते हैं। सो ट्रिक जान लेनी है क्योंकि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। अगर हमें ट्रिक याद रहती है तो हम इस तरह के प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी का संबंध यहाँ बताया गया है नीला से। पृथ्वी का संबंध नीला से बताया गया है। सो वैसा ही संबंध, जिस तरह का संबंध पृथ्वी का नीला से है वैसा ही सेम टू सेम संबंध मंगल का ऑप्शन में दिए गए किसके साथ में होगा। सो ये हमें फाइंड आउट करके निकालना है। सो ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो सबसे पहले हमें ये निकालना होता है कि पृथ्वी का नीला से किस तरह का संबंध है, क्योंकि वही संबंध मंगल का ऑप्शन में दिए गए किसी एक के साथ निकल जाएगा। तो सबसे पहले पृथ्वी और नीला के बीच का हम डिफरेंस समझ लेते हैं, इनका फ़र्क हम समझ लेते हैं कि इनके बीच में क्या रिलेशन है आपस में। सो पृथ्वी अगर हम देखें तो सौरमंडल में पृथ्वी एक ग्रह है जो कि नीले कलर का दिखाई पड़ता है, यानी उसमें पानी अधिक होने की वजह से वो नीला कलर का दिखाई पड़ता है, इसलिए पृथ्वी जो है वो नीला है, यानी उसका कलर है नीला। तो उसी तरह से मंगल ग्रह का कलर क्या होगा। सो मंगल ग्रह को सौरमंडल में लाल ग्रह भी कहा जाता है। सो इसका कलर जो है वो लाल कलर का होता है, हमें लाल कलर का ये दिखाई पड़ता है। तो सही जवाब इसका लाल हो जाएगा। सो इसका ऑप्शन नंबर बी लाल इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट, कांच का संबंध पारदर्शी से है। सो सेम टू सेम लकड़ी का संबंध किससे होगा जो ऑप्शन में दिए गए उनमें से। सो सबसे पहले हमें समझ लेना होता है कि कांच का पारदर्शी से किस तरह का संबंध है, फिर वैसा ही संबंध लकड़ी का हम देखेंगे। तो कांच जो है पारदर्शी मतलब होता है ट्रांसपेरेंट, जिसे हम एक पार से उस पार देख सकते हैं, यानी उसके अंदर से होते हुए हम चीज़ों को देख सकते हैं। पारदर्शी का मतलब वही होता है जिसके आर पार हम देख सकते हैं। सो कांच जो है वो पारदर्शी होता है जिसके हम देख सकते हैं आर पार। सो वैसे ही लकड़ी क्या होता है, अपारदर्शी, यानी उससे हम देख नहीं सकते। सो यहाँ अपोजिट क्या आएगा कि लकड़ी का जो है वो अपारदर्शी होता है। सो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपारदर्शी। सो ये राइट आंसर। सो गाइज इस तरह से ही सॉल्व किए जाते हैं ऐसे प्रश्न। पहले दो का रिलेशन जान लेना होता है कि आपस में वो दो का रिलेशन एक्चुअली है क्या। अगर वो रिलेशन हमें पता चल जाता है तो हम आसानी से दिए गए क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंडबॉल का संबंध अगर 7 से है, सो सेम टू सेम संबंध फील्ड हॉकी का किससे होगा। सो हैंडबॉल एक खेल है जिसमें 7 खिलाड़ी होते हैं जो 7 खिलाड़ी खेलते हैं। सो अगर हैंडबॉल में 7 खिलाड़ी खेलते हैं तो फील्ड हॉकी में कितने खिलाड़ी खेलते होंगे। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 11, उसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। सो राइट आंसर हमारा 11 आ जाएगा, क्योंकि हैंडबॉल में 7 खिलाड़ी है तो फील्ड हॉकी में 11 खिलाड़ी होंगे। ये क्वेश्चन आरआरबी जेडी 2019 का पूछा गया प्रश्न है। आसान है, बस हमें चीज़ों को आपस में मिलाना होता है, रिलेशन में इसे समझाना होता है। सो नेक्स्ट है, क्रिकेट का जो संबंध 11 से है, क्रिकेट का जो संबंध 11 से है वैसा ही सेम टू सेम संबंध कबड्डी का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ होगा। सो सबसे पहले क्रिकेट का संबंध 11 से किस तरह का है वो देख लेते हैं। क्रिकेट एक फील्ड खेल है, मैदान पे खेले जाने वाला खेल है जिसमें 11 खिलाड़ी खेलते हैं, जिसमें कुल खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है खेलने वालों की एक दल में। तो वही कबड्डी भी एक खेल है, लेकिन अब उसमें सेम रिलेशन, यहाँ रिलेशन है नंबर ऑफ़ खिलाड़ी खेलने का, तो वही कबड्डी के साथ नंबर ऑफ़ खिलाड़ी खेलने का हो जाएगा। तो कबड्डी के खेल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, 7 खिलाड़ी होते हैं। सो हमारा ऑप्शन क्या है, डी वाला, तो 7 हो जाएगा। सो क्रिकेट में 11 तो कबड्डी में 7 खिलाड़ी। क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 का ये प्रश्न पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा का संबंध Fe से है। लोहा को अगर Fe से है तो वही रिलेशन चांदी का किसके साथ में होगा।
क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में ये प्रश्न आया था। सो सबसे पहले लोहा का Fe के साथ किस तरह का संबंध है वो देख लेते हैं। सो ऐसे क्वेश्चन जनरल नॉलेज पे भी बेस होते हैं कि हमें कुछ जनरल नॉलेज भी याद में होने चाहिए पट से, क्योंकि हमें याद में आ जाए कि लोहा का Fe के साथ किस तरह का संबंध है। सो लोहा का Fe के साथ संबंध है एटॉमिक का, यानी इसका संबंध है इसके शॉर्ट फॉर्म से। अगर हम पीरियोडिक टेबल देखें तो लोहा का जो नाम है वो है Fe यानी फेरस, तो उसे Fe से डिनोट किया जाता है पीरियोडिक टेबल में। तो उसी तरह से चांदी को किस शॉर्टकट नाम से दर्शाया जाता है, यानी उसे लिखा जाता है, वो हमें देखना होगा। सो उसे लिखा जाता है Ag नाम से। सो राइट आंसर इज़ Ag हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी Ag, राइट आंसर इज़ Ag हो जाएगा। नेक्स्ट, कलाई का जो संबंध घड़ी से है वही संबंध उंगली का किसके साथ में होगा? सेम टू सेम संबंध। कलाई का संबंध जो घड़ी से है उंगली का, वही संबंध किसके साथ होगा? तो सबसे पहले हमें समझ लेना होगा कि कलाई का घड़ी से किस तरह का संबंध है। सो कलाई और घड़ी, अब कलाई में घड़ी पहनी जाती है, कलाई में घड़ी पहनी जाती है, ये रिलेशन हमें दिख रहा है। सो वैसे ही उंगली में क्या पहनी जाती है? उंगली में पहनी जाती है अंगूठी, अंगूठी पहनी जाती है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंगूठी। सो राइट आंसर इज़ अंगूठी। सो कलाई घड़ी है तो उंगली हो जाएगी अंगूठी। सो गाइज़, इस तरह से इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। काफ़ी आसान है, बस हमें देखना होता है कि पहले दो में क्या रिलेशन है, वही रिलेशन हमें तीसरा का चौथे के साथ देखना होता है जो ऑलरेडी इसमें मौजूद है। सो क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में ये प्रश्न आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ध्वनि का संबंध कान से है, सो वैसा ही संबंध खुशबू का किसके साथ में होगा? तो सबसे पहले हमें सॉल्व करना है तो ध्वनि का कान के साथ किस तरह का संबंध है, सबसे पहले हमें वो जानना होगा, तभी हमारा प्रश्नों का उत्तर निकल जाएगा। खुशबू का संबंध किसके साथ में है? सो ध्वनि और कान में क्या रिलेशन है? कान से हम ध्वनि सुनते हैं, यानी आवाज़ को सुनते हैं। तो अगर कान से हम ध्वनि को सुनते हैं तो खुशबू हम कौन से अंग के से रिलेटेड होगा? क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में ये प्रश्न आया है। सो उसका संबंध सीधा सीधा नाक से हम खुशबू लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नाक, यानी राइट आंसर इज़ नाक। सो नाक से हम खुशबू लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हॉकी का जो संबंध मैदान से है, बैडमिंटन का वैसा ही संबंध किसके साथ में है? तो सबसे पहले हमें सॉल्व करना है तो हॉकी का मैदान के साथ किस तरह का संबंध है वो देखना होगा, तभी हम बैडमिंटन का संबंध किससे होगा ऑप्शन में से ये हम जान सकते हैं। सो हॉकी का मैदान के साथ संबंध ऐसे है कि हॉकी एक खेल है जो कि मैदान में खेला जाता है। हॉकी जहाँ खेला जाता है उसे मैदान कहते हैं। तो वैसे ही बैडमिंटन जहाँ खेला जाता है उसे क्या कहेंगे? तो बैडमिंटन जहाँ खेला जाता है उसे कहते हैं कोर्ट। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोर्ट। सो हॉकी का मैदान है, सो बैडमिंटन का हो जाएगा कोर्ट। नेक्स्ट, गरम का जो संबंध ठंडा से है वैसा ही संबंध बोलना का किसके साथ होगा? गरम का जो संबंध ठंडा से है उससे बोलना का वैसा ही संबंध किसके साथ हो जाएगा? सो सबसे पहले गरम और ठंडा में क्या फ़र्क है, यानी उनके बीच का क्या रिलेशन है, वो सबसे पहले हम जान लेते हैं। सो गरम ठंडा, यहाँ देखिए गरम ठंडा की क्या है, ये दोनों अपोजिट है, दोनों एक दूसरे के विलोम है। तो वैसे ही बोलना का विलोम क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मौन रहना, बिल्कुल भी ना बोलना, बिल्कुल मौन हो जाना। सो राइट आंसर इज़ मौन। क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुर्सी का जो संबंध फर्नीचर से है वैसा ही संबंध शर्ट का किसके साथ होगा? क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में ये प्रश्न आया हुआ है। सो सबसे पहले हमें समझना है कि कुर्सी का फर्नीचर के साथ किस तरह का संबंध है। सो कुर्सी का संबंध फर्नीचर से है। फर्नीचर की चीज़ को हम मतलब यानी एक फर्नीचर है, फर्नीचर में कुर्सी आ जाती है, टेबल आ जाता है, पलंग आ जाता है, यानी फर्नीचर का प्रकार कुर्सी है। तो वैसे ही शर्ट किसका प्रकार है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गारमेंट का प्रकार है।
सो राइट आंसर इज गार्मेडीज इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, जापान का जो संबंध एन से है वैसा ही सेम टू सेम संबंध कोरिया का किसके साथ में है, ये हमें फाइंड आउट करके निकालना है। तो सबसे पहले हम जापान का एन के साथ किस तरह का संबंध है वो देख लेते हैं। सो जापान और एन में क्या संबंध है कि जापान एक देश है और एन एक करेंसी है। सो जापान की करेंसी है एन, सो वैसे ही कोरिया की करेंसी क्या होगी ये हमें फाइंड आउट करके निकालना है। सो जापान में एन चलता है तो कोरिया में चलता है वान। वान नामक जो करेंसी है वो कोरिया में चलता है। क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, याद में रख लेना है। नेक्स्ट, जो संबंध आर्मी का सैनिक के साथ है वही सा ही संबंध गैलेक्सी का किसके साथ में होगा। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो आर्मी का जो संबंध सैनिक से किस तरह से हम देख लेते हैं। आर्मी एक बड़ी फौज होती है जिसमें सैनिक होते हैं, जिसमें सैनिक का प्रतिभागी होता है, सैनिकों से मिलकर ही एक आर्मी तैयार होती है। तो उसी तरह से गैलेक्सी किससे तैयार होती है, किससे बनकर, सो वो तैयार होती है ग्रहों से बनकर। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ग्रह, क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, जापान का संबंध टोक्यो से है। जो संबंध जापान का टोक्यो से है वैसा ही चीन का संबंध दिए में से ऑप्शन में से किससे होगा। आरआरबी ग्रुप डी 2018 का ये प्रश्न है। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जापान का टोक्यो के साथ किस तरह का संबंध है। सो जापान एक देश है और टोक्यो एक राजधानी है। सो जापान की राजधानी जो है वो टोक्यो है। सो उसी तरह से अब यहाँ संबंध राजधानी का आ रहा है। सो उसी तरह से चीन की राजधानी क्या है, वो है बीजिंग। सो बीजिंग इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडोमीटर का संबंध गति से है। सो वही संबंध, वैसा ही प्रकार का संबंध मीटर का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में होगा। सो सबसे पहले ओडोमीटर और गति के बीच में क्या रिलेशन है वो हम देख लेते हैं। ओडोमीटर का यूज़ हम गति देखने के लिए करते हैं, गति को देखने के लिए करते हैं ओडोमीटर का। तो उसी तरह से मीटर का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, यहाँ इलेक्ट्रिक मीटर की बात हो रही है। सो मीटर का प्रयोग हम किस लिए करेंगे, क्योंकि ऑप्शन में दिए गए में से करंट का, क्योंकि करंट का ही उपयोग हम मीटर के लिए करते हैं। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा करंट को देखने के लिए। नेक्स्ट है, मकान का जो संबंध घर से है, मकान का जो संबंध घर से है वैसा ही संबंध दोस्त का किसके साथ में हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 2018 के पेपर में। सो इसका सही जवाब होने से पहले हमें देखना होगा कि इसका संबंध किसके साथ में हो जाएगा। सो मकान घर दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। सो वैसे ही दोस्त का संबंध हो जाएगा सदोष से। सो राइट आंसर इज बी हो जाएगा सदोष। नेक्स्ट, जो संबंध पेन का लिखना है, लिखने के साथ है वैसा ही संबंध चाकू का किसके साथ में होगा। सो सबसे पहले पेन और लिखने ये दोनों का संबंध हम देख लेते हैं किस तरह का है, क्योंकि हमें अगर ये संबंध पता चल जाएगा तो चाकू का संबंध हमें ऑटोमेटिकली ही समझ में आ जाएगा। सो पेन का उपयोग हम किस लिए करते हैं, लिखने के लिए करते हैं। तो यहाँ संबंध लिखने से आ रहा है, मतलब पेन का उपयोग करने से आ रहा है। तो वही संबंध चाकू का उपयोग किस लिए करते हैं, तो चाकू का संबंध किससे हो जाएगा, वो हम उपयोग करते हैं काटने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, काटना। क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट है, जो संबंध प्रार्थना का मंदिर के साथ में है वैसा ही संबंध रसोइया का किसके साथ में हो जाएगा। तो सबसे पहले प्रार्थना और मंदिर के बीच में क्या संबंध है हम उसे पहले जान लेते हैं, तभी हम रसोइया का संबंध निकाल पाएंगे। सो मंदिर में क्या होती है, प्रार्थना। प्रार्थना जो होती है वो मंदिर में होती है। वैसे ही रसोइया क्या करता है, यानी मंदिर में अगर प्रार्थना होती है तो रसोइया कहाँ रहता है, यानी क्या होता है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रसोई में। मंदिर में अगर प्रार्थना है तो रसोई में रसोइया होता है। नेक्स्ट, जो संबंध पेट्रोल का कार के साथ में है वैसा ही सेम संबंध विद्युत का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ होगा। क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 का प्रश्न है।
सो सबसे पहले समझ लेते कि पेट्रोल का कार के साथ किस तरह का संबंध है। सो पेट्रोल चलता है यानी पेट्रोल से कार चलती है। यहाँ संबंध है कि पेट्रोल का उपयोग करके हम कार को चलाते हैं। सो वैसे विद्युत का उपयोग करके हम ऑप्शन में से किसको चलाते हैं? सो वो चलाएंगे हम ऑप्शन नंबर डी, बल्ब को। ऑप्शन नंबर डी हम बल्ब को चलाएंगे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बल्ब। सो गाइज इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। काफ़ी आसान है, बस हमें पहले रिलेशन देखने होते हैं, फिर उससे हमें दूसरा रिलेशन ऑटोमेटिक ही निकल जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बास्केटबॉल का संबंध पाथ से है तो वही संबंध वैसा ही संबंध फुटबॉल का किसके साथ में होगा? आरआरबी 2019 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो सबसे पहले हमें देखना है कि बास्केटबॉल का पाँच के साथ किस तरह का संबंध है। सो फिर हम फुटबॉल का संबंध निकाल पाएंगे। सो बास्केटबॉल एक तरह का खेल है, गेम है, जिसमें 5 खिलाड़ी होते हैं, यानी बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी खेलते हैं एक दल में। सो उसी तरह से फुटबॉल में एक दल में कितने खिलाड़ी खेलेंगे, क्योंकि वही रिलेशन बनेगा। सो फुटबॉल के एक दल में खिलाड़ी की संख्या होती है 11। सो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है 11 वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पर्वत का जो संबंध घाटी से है वैसा ही दुश्मन का ऑप्शन में दिए गए किसके साथ में संबंध हो जाएगा? आरआरबी जेईई 2019 का ये प्रश्न पूछा गया है। सो सबसे पहले पर्वत और घाटी के बीच का डिफरेंस हम निकाल लेते हैं। सो पर्वत और घाटी के बीच का फ़र्क है कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। पर्वत और घाटी एक दूसरे का अपोजिट है, विरुद्ध में है। तो वैसा ही दुश्मन का यहाँ पर विरुद्ध हो जाएगा, यानी विरोध विलोम शब्द आएगा। सो दुश्मन का क्या होता है? दोस्त। सो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोस्त। सो दुश्मन का दोस्त। नेक्स्ट, जो संबंध जंगल का चिड़ियाघर से है वैसा ही सेम संबंध समुद्र का किसके साथ में होगा? आरआरबी जेईई 2019 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो सबसे पहले जंगल और चिड़ियाघर में क्या फ़र्क है वो हम अच्छे से समझ लेते हैं, यानी उनके बीच का डिफरेंस क्या है। सो जंगल एक बड़ा पार्ट है जिसमें प्राणी रहते हैं, और उसी का छोटा भाग होता है चिड़ियाघर, जिसमें भी प्राणी होते हैं लेकिन यहाँ कैद होते हैं। चिड़ियाघर में, जंगल में खुले होते हैं। तो उसी तरह से समुद्र में और ऐसी कौन सी जगह है जो समुद्र बड़ा भाग हो और समुद्र के उल्टा उसका छोटा भाग हो, जहाँ मछलियाँ होती है? तो समुद्र में बड़े पैमाने पर मछलियाँ होती है और एक्वेरियम में होती है छोटे पैमाने पर। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक्वेरियम। नेक्स्ट, जो संबंध चेहरा का अभिव्यक्ति से है वैसा ही संबंध हाथ का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ होगा? आरआरबी जेईई 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो सबसे पहले चेहरा और अभिव्यक्ति के बीच में क्या रिलेशन है वो देख लेते हैं, ताकि हम हाथ के साथ वाला रिलेशन निकाल सकें। सो चेहरे में हाव भाव प्रकट होता है, सो उसका होता है अभिव्यक्ति, यानी अभिव्यक्ति की जो चेहरे से पहचान होती है अभिव्यक्ति की, यानी अभिव्यक्ति का हम उसे पहचान सकते हैं। तो वैसे ही हाथ का संबंध किससे हो जाएगा? उसका होगा इशारा करने से। सो हाथ से हम इशारा करते हैं। सो राइट आंसर इज इशारा करना। नेक्स्ट, जापान का जो संबंध ग्रीन तीतर से है वैसा ही सेम संबंध भारत का किसके साथ में होगा? क्वेश्चन आरआरबी जेईई 2019 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो सबसे पहले हमें देखना है कि जापान और ग्रीन तीतर के बीच में क्या संबंध है। सो जापान एक देश है और ग्रीन तीतर एक पक्षी का नाम है। सो जापान की जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है ग्रीन तीतर। अब यहाँ संबंध बन रहा है कि राष्ट्रीय पक्षी का। सो वही संबंध भारत का राष्ट्रीय पक्षी से बन जाएगा। सो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? वो है मोर। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोर। सो जापान का ग्रीन तीतर है तो भारत का है मोर। सो गाइज इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं। इस तरह के काफ़ी आसान है, बस ट्रिक याद में रखना होता है। अगर ट्रिक याद में है तो हम आसानी से इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 100% ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश का संबंध है अंधा से। सो वैसा ही संबंध भाषण का किसके साथ में है? सो सबसे पहले
रिलेशन निकालना होगा, प्रकाश के साथ अंधा का किस तरह का संबंध है। सो वही संबंध भाषण का दिए गए ऑप्शन में से किसी एक का आ जाएगा। क्वेश्चन आरआरबी जेईई 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो प्रकाश और अंधा, सो यहाँ हम देखें तो अंधा जो है वो प्रकाश नहीं देख सकते, यानी चीज़ों को नहीं देख सकता। सो यहाँ अंधा जो है वो प्रकाश को नहीं देख सकता। सो उसी तरह से भाषण को कौन नहीं सुन सकता, यानी अंधा जो है वो एबल नहीं है प्रकाश को देखने में। सो ऑप्शन में से कोई एक है जो कि भाषण को सुनने में असमर्थ है, या सुनने में या तो फिर बोलने में। ऑप्शन में हो सकते हैं या तो भाषण देने में या तो भाषण सुनने में। तो अगर सुनने में है तो बहरा होगा, अगर बोलने में होगा तो गूंगा होगा। सो ऑप्शन में है चुप, गूंगा, आवाज़ और भाषा। सो इसमें से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गूंगा, क्योंकि यहाँ बहरा तो है नहीं कि वो सुनेगा, तो यहाँ गूंगा है जो कि वो बोल नहीं सकेगा। सो अंधा प्रकाश को नहीं देख सकता, तो वैसे ही गूंगा जो है वो भाषण नहीं दे सकता। नेक्स्ट, जो संबंध होटल का मेनू से है वैसा ही सेम संबंध पुस्तकालय का किसके साथ में होगा। आरआरबी 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो सबसे पहले होटल का मेनू के साथ किस तरह का संबंध है वो हम जान लेते हैं। सो होटल में क्या होता है, मेनू होता है। जब हम होटल में जाते हैं तो खाने के मेनू हमें दिखाते हैं। तो वैसे ही अगर हम पुस्तकालय में जाएंगे तो हमें क्या दिखाएगा, वो एक तो पुस्तकों की लिस्ट दिखाएगा, जो कि सभी पुस्तकें जो पुस्तकें वहाँ मौजूद होगी वो होगी। जैसे होटल में जो खाना होता है वो मेनू में दिखाया होता है, वैसे पुस्तकालय में जो पुस्तक होंगे उनकी वो सूची दिखाएगा। तो सूची को क्या कहेंगे, उन्हें कहा जाता है कैटलॉग। सो राइट आंसर इज उसका हो जाएगा कैटलॉग। सो होटल में मेनू तो पुस्तकालय में कैटलॉग। सो गाइज इस तरह से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 100% इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे ही जाते हैं। तो इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। सो बस अनेक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहे, क्योंकि इसमें होता यह है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, क्वेश्चन कुछ भी पूछे जा सकते हैं। बस हमें याद में रखना होता है ट्रिक कि किस तरह से उसे सॉल्व करना होता है। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से अनेक क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहे।